दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम जैन धर्म के सिद्धांत, दर्शन, मान्यताएं, पतन आदि के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपसे एक अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मुझे आपके लिए और वीडियो बनाने का उत्साह बरकरार रहे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म का जो उद्देश्य है, अगर आप देखेंगे तो इसका उद्देश्य है निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। ये कैसे प्राप्त होगा? सबसे पहले आत्मा को कर्मों के प्रभाव से मुक्त करना होगा। और ये कैसे होगा? ये होगा त्रिरत्नों के पालन करने से। दूसरा चीज है आत्मा को भौतिक पदार्थ से भी मुक्त करना होगा और उसके लिए संलेखन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ये क्या चीज है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। चलिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत देख लें। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो उसमें सबसे पहला है वो है त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या क्या चीज आते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण या चरित्र। सम्यक ज्ञान इसको शंका रहित ज्ञान कहा गया है। ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए, उसको हम लोग देखते हैं। और सम्यक जो दर्शन है, सम्यक दर्शन में क्या आते हैं? तीर्थंकर के उपदेश, ये सम्यक दर्शन है। और इसमें सदाचार का पालन करना वो बताया गया है। सम्यक आचरण क्या है? सुख और दुख में समान व्यवहार करना, ये क्या है? ये है सम्यक आचरण। त्रिरत्नों के पालन से अज्ञानता का नाश होता है और व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति की ओर क्या होते हैं? वो अग्रसर हो जाते हैं। हम लोग यहाँ जो ज्ञान हम लोगों ने देखा, देखें ज्ञान के प्रकार के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो ज्ञान ज्ञान के जो प्रकार, कितने प्रकार? ज्ञान 5 प्रकार के हैं। मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्याय और कैवल्य। मति ये इंद्रिय जनित जो ज्ञान है, जो इंद्रिय से प्राप्त करते हैं ज्ञान, उसको मति कहा गया है। सुनकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उसको श्रुति कहा गया है। और दिव्य ज्ञान को अवधि, और मनःपर्याय ज्ञान दूसरे के मन की बात को जान लेने वाले जो ज्ञान है, इसको मनःपर्याय कहा गया है। और पूर्ण ज्ञान पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। ज्ञान के जो स्रोत हैं, ज्ञान के 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के उपदेश। ये ज्ञान के प्रकार बताए गए हैं। तो चलिए ये त्रिरत्न था। दूसरा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा इसमें से आता है वो है स्यादवाद। और स्यादवाद को कई नाम है इसके। जैसे देखिए, सबसे पहले स्यादवाद, इसी को अनेकांतवाद, इसी को सापेक्षवाद और इसी को सप्तभंगी सिद्धांत कहा गया है। तो स्यादवाद, अनेकांतवाद, सापेक्षवाद और सप्तभंगी सिद्धांत ये एक ही है। स्यादवाद में कोई निर्णय न तो पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाते हैं और न ही पूर्ण रूप से अस्वीकार किए जाते हैं। इसमें विचारों की बहुलता के अस्तित्व को वो स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार सत्य के कई पहलू हैं और व्यक्ति अपने सीमित बुद्धि से एक या कुछ ही पहलू को देख पाता है, जबकि सत्य और भी होते हैं। और सभी पहलू को कौन देख पाते हैं? सभी पहलू को सिर्फ और सिर्फ कैवल्य ही देख पाते हैं। एक उदाहरण आपके सामने है। जैसे देखिए, ये एक ये मान के चलिए आपके पास ये एक हाथी है, और हाथी है और आप अज्ञानता रूप में मान के चलिए आपके आंखों के ऊपर पट्टी लगी हुई है, और आपको आपके आंखों पर पट्टी लगी हुई है। आपको हाथी को देखने के लिए भेजा जाता है पट्टी बांधकर। आप मान के चलिए आप पूंछ पकड़ के चले आते हैं। जब पूंछ पकड़ के चले आते हैं तो दूसरा पूछता है कि भाई कि हाथी कैसा था? तो आप कहते हैं कि वो सांप जैसा होता है। फिर दूसरा व्यक्ति जाता पट्टी लगा हुआ, वो उसका ये पैर पकड़ लेता है और कहता है कि हाथी कैसा होता है? वो कहता है कि हाथी खंबे के जैसा।
तीसरा व्यक्ति जाता है तो तीसरा व्यक्ति कहता है भाई वो कान पकड़ता है, तो वो कहता है कि हाथी कैसा होता है, तो कहता है हाथी तो सूप जैसा होता है। और एक फिर व्यक्ति जाता है, उसका जो है पेट पकड़ता है और कहता है कि हाथी कैसा होता है, तो कहता है हाथी जो है वो ढोलक के समान होता है। तो ये इस तरह का जीव एक ही है, और लेकिन जो ये अलग अलग तरह की जो है व्याख्या वो क्यों होता है, वो अज्ञानता के बाद वो जो है पूर्ण रूप से इस चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, और इसके वजह से उनकी जो है व्याख्या अलग अलग हो जाती है। तो इसी तरह से जो है जैन धर्म में जो है इस चीज़ को स्वीकार किया गया है। चलिए आगे देखें, तो ये क्या है भाई, ये दृष्टिकोण जो है, दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण जो है ज्ञान जो है ये 7 प्रकार के जो है वो स्वीकार किए गए हैं, व्यक्त किए जाते हैं। ये क्या क्या है, ये दार्शनिक चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ से सिर्फ आप 7 याद रखें, यहाँ से जो है उस तरह से पूछा नहीं जाता कि क्या है। ये है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो ये 7 तरह का चीज़ है, और इसका जो है संपूर्ण रूप से वही बता सकता है जो पूर्ण ज्ञानी हो, जो कैबलिन हो, वही इसके बारे में पूर्ण रूप से बता सकता है। चलिए और चीज़ देखें, और है पंच महाव्रत का। पंच महाव्रत में क्या क्या चीज़ आते हैं, ये भिक्षुओं के लिए, पंच महाव्रत भिक्षुओं के लिए क्या क्या आते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब सदा सत्य बोलिए, अहिंसा मतलब हिंसा मत कीजिए, अस्तेय मतलब जो है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह धन संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसमें से हम लोग देखें पहले ही कि जो पार्श्वनाथ है 23वें तीर्थंकर, उनके द्वारा चतुर्याम सिद्धांत दिया गया था, जिसमें से सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह आता है। ये जो 5वां है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी के द्वारा जो है जोड़ा गया। इसके बाद हम लोग देखें पंच अनुव्रत। पंच अनुव्रत क्या है, ये जो गृहस्थों के लिए है यही चीज़, ये यही 5 है, लेकिन ये गृहस्थों के लिए और इनकी डिग्री थोड़ी कम है। जैसे देखिए, गृहस्थ लोग जब इसी पंच महाव्रत का पालन करेंगे तो उसको जो है पंच अनुव्रत कहा गया है। इस तरह से कहेंगे सत्यानुव्रत, अहिंसानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, अपरिग्रहानुव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत, ये चीज़ कहा गया है। इसकी जो डिग्री है ये थोड़ा सा कम है, जितना जो ये है उस स्तर का ये नहीं, इससे थोड़ा सा ये जो है नीचे स्तर का है, इसलिए जो है ये पंच महाव्रत से थोड़ा सा जो है नीचे रखा गया है। इसके अलावा 4 शिक्षाव्रत है। कौन कौन से 4 शिक्षाव्रत है, देरसाविरति, प्रसोगोपवास, व्याव्रत और सामयिक। देशाविरति में कहा गया कि जीवन में कहाँ तक जाना है इसकी जो है सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए। प्रोसोगोपवास में जो है व्रत का पालन करने को बताया गया है। व्याव्रत में दान, दया, भिक्षा आदि देने की बात कही गई है। और सामयिक में जो है दिन में 3 बार एकांत में बैठकर जो है चिंतन करने की बात कही गई। कहाँ पर जो है ये सामयिक में कहा गया। इसके अलावा जो है 3 जो है गुण व्रत की चर्चा आती। 3 जो है गुण व्रत हैं। 3 गुण व्रत कौन कौन से भाई, कौन सा कार्य करना है इसका निर्धारण करना। सबसे पहले योग्य व अनुकरणीय कार्य ही करना, अयोग्य कार्य नहीं करना है। और जीवन में भोग और भोजन की जो है सीमा निर्धारित करनी है। ऐसा नहीं कि इसमें जो है असंतुलन हो जाए। चलिए, इसके अलावा जो है जैन धर्म में 18 तरह के जो है ना पाप जो है उसके बारे में बताया। क्या है वो, अभिमान, हिंसा, कलह, क्रोध, झूठ, परिग्रह, राग, द्वेष, रति, दोषारोपण, माया, लोभ, चोरी, असंयम, निंदा, मिथ्या दर्शन, छल कपट और चुगली। ये 18 तरह के जो है यहाँ पर जो है पाप बताए गए हैं। चलिए, उसके बाद देखते हैं काया क्लेश। काया क्लेश, काया क्लेश क्या है, इसको जो है सल्लेखना, और वर्तमान समय में इसी प्रथा को जो है संथारा कहा जाता है। इसमें काया सल्लेखना के लिए जरूरी है कि व्यक्ति को जो है भिक्षु बनना जो है अनिवार्य है। उपवास के माध्यम से भूखे प्यासे रहकर जो है प्राण का त्याग करना, ये सल्लेखना है। और वर्तमान समय में इसी को संथारा प्रथा कहा गया है। एकांत कमरे में अपने आप को बंद कर भूखे प्यासे रहकर शरीर त्याग देने को संथारा। तो संथारा और सल्लेखना एक ही चीज़ है। उस समय सल्लेखना कहते थे, तो वर्तमान समय में इसको जो है संथारा प्रथा कहा जाता है। चलिए, जैन दर्शन की कुछ मान्यताएं देखने, किसको वो मानते हैं किसको नहीं मानते हैं।
ये भी जरूरी है, थोड़ा सा इसको देख लें हम लोग। तो सबसे पहले ये जो है अनिश्वरवादी दर्शन है, इसमें जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, और अगर स्वीकार किया भी गया है तो इसका जो स्थान जो है वो जिन से नीचे रखा गया है, किसका? ईश्वर का। ये आत्मवादी दर्शन है। जाने कि बौद्ध दर्शन जो था वो अनात्मवादी दर्शन था, लेकिन जैन दर्शन ये आत्मवादी दर्शन है। इनके अनुसार आत्मा जो है वो जो है कण कण में वास है, हर एक जगह पर आत्मा का जो है विद्यमान है। वैदिक कर्मकांड के ये जो विरोधी, यज्ञ, पशु बलि, पूजा पाठ, इसके जो ये क्या थे? इसके ये विरोधी थे। मूर्ति पूजा इसके भी विरोधी थे। एक चीज़ बता दें, लेकिन सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की जो पूजा और सफ़ेद वस्त्र धारण करने का जो प्रचलन है वो जैन धर्म की एक शाखा जो हमको श्वेतांबर में देखने को मिलती है। साथ ही छुआछूत, जाति प्रथा आदि का जो है ये क्या था? विरोधी था। और समता पर बल देने का काम करता था कौन? जैन धर्म। कर्मवादी दर्शन था, कर्म पर बल दिया जाता था, पुनर्जन्म में विश्वास था, और आत्मा जो है कर्मों के फल को भोगने के लिए जो है वो क्या करते हैं? वो पुनर्जन्म को लेते हैं। चलिए, उसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पर अगर देख लें कि जो महावीर है, महावीर स्वामी का जो निर्माण है, इसके 200 वर्षों बाद मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, और भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है कुछ भिक्षु वो दक्षिण चले गए, और वहाँ मैसूर के पास जो है पुन्नाट प्रदेश, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, पुन्नाट प्रदेश में जाकर बस गए। कहाँ पर? मैसूर में। इन्हीं के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी गए, और वो सल्लेखना विधि से अपने जो है प्राण त्यागते हैं, वो जो है जानकारी है आप लोगों को। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जैन धर्म में दीक्षित करने वाले कौन थे? यही भद्रबाहु। जब ये अकाल समाप्त होता है, भद्रबाहु वहाँ से लौट के आते हैं, तो वो देखते हैं कि जो है ये पटना में, ये पाटलिपुत्र के आसपास, वैशाली के आसपास जो भी ये जैन साधु है वो क्या करते हैं? वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगता है, और इसी बात पर दोनों में जो है विवाद हो जाता है, और यहाँ पर जो है जैन धर्म 2 भागों में बंट जाता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर वही जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में, दिगंबर जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में, जो कि दिशा को ही अपना अंबर समझते थे, कपड़ा समझते थे, वो जो है कपड़ा नहीं पहनते थे। चलिए आगे देख लें हम लोग। आगे जो है जैन दर्शन, थोड़ा सा जैन दर्शन में क्या क्या चीज़ आता है इसको हम लोग देखने का प्रयास करें। तो जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन में संसार को जो है शाश्वत, नित्य और जो है अनादिकाल से अनंत काल तक जो है चलने वाला माना गया है। यह संसार के यहाँ जो संसार के रचयिता हैं उसको जो है ईश्वर को नहीं माना गया, बल्कि जो शाश्वत नियमों को माना गया, और शाश्वत नियमों के अनुसार ही ये जो संसार जो है वो चलते रहता है। शाश्वत नियम क्या है भाई? ये इसमें जो है ये लगातार जो है उतार चढ़ाव होते रहता है, और ये चलते रहता है, और उसमें कभी जो है उत्थान होता है, कभी पतन होता है, और ये एक उत्थान और एक पतन को मिला के क्या कहते हैं? इसको जो है चक्र करते हैं। इसका कोई संचालक नहीं होता है, जैसे कोई मानते हैं कि ईश्वर इसके संचालक, उस तरह का चीज़ नहीं, इसका कोई संचालक नहीं है, ये शाश्वत नियमों के अनुसार ही चलता रहता है। इसमें जो उत्थान है, उत्थान को जो है उपसर्पणी कहा गया है, और पतन को जो है अवसर्पणी कहा गया है। कहाँ पर? जैन धर्म में। यह चक्रों में जो विभाजित है, और प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर, 63 सलाका पुरुष, 12 चक्रवर्ती सम्राट ये आएंगे। ये जो है कहाँ बताया गया है? ये जैन दर्शन में बताया गया है। संसार के निर्माण के बारे में जो है जैन मतावलंबियों का या जैन दर्शन में क्या ये कहा गया है, थोड़ा सा देखें। संसार का जो निर्माण है वो 2 तरह की चीज़ों से मिलके बना है। एक है जीव, जो चेतन तत्व है, दूसरा जो है अजीव या जो है जड़ है। जो जीव है वो भी 2 भागों में बटा है, एक है आत्मा और दूसरा है भौतिक पदार्थ। जैसे हम लोग देखें कि मान के चलिए इसमें अगर जीव हो, ये हाथी है, अगर इसमें जीव है तो इसका मतलब है वो आत्मा, और इसका ये जो पूरा का पूरा है, सूढ़ है, ये है, पूंछ है, ये इसका भौतिक पदार्थ है। तो ये 2 चीज़ों से जो है जीव बना है। और अजीब में क्या क्या चीज़ आता है? अजीब में जो है पुद्गल, ये भौतिक तत्व, काल, समय जिसको कहते हैं, काल एकमात्र अनस्तिकाय द्रव्य माना गया है, किसको? जो है काल को। उसके अलावा आकाश,
धर्म को जो है गति कहा गया है और अधर्म को जो है ना स्थिरता का जो है सूचक माना गया है। तो संसार का निर्माण इसी तरह से दो तरह से, एक जीव से और एक जो अजीब से, और जीव भी जो है आत्मा और भौतिक पदार्थ से, और अजीब जो है इन 5 तत्वों से जो है मिलकर बना है। चलिए, ये जो यहाँ जो आत्मा जो कहा गया, ये व्यक्ति विशेष की आत्मा जो है, व्यक्ति विशेष की आत्मा से बोध होता है। आत्मा जो है भौतिक पदार्थ से घिरी रहती है। आत्मा जो है ये, इसमें अगर जीव है ये भौतिक पदार्थ से घिरी हुई है, ये कान पूछे इस तरह का चीज, और तो इसमें जो है लास्ट में इस भौतिक पदार्थ को भी जो है नष्ट करना बताया गया है। किसके द्वारा? ये संलेखना विधि के द्वारा घिरी हुई रहती है, और संलेखना विधि के द्वारा जो है आत्मा से भौतिक पदार्थ को क्या किया जाता है, वो अलग किया जाता है। चलिए थोड़ा सा देखें कि जो पहले भी देखें हम लोग कि कर्मों के फल को भोगने के लिए, कर्मों के फल को भोगने के लिए जो है ये पुनर्जन्म होता है। आत्मा अज्ञानता के कारण माया, मोह, इच्छा, वेदना, संवेदना, स्पर्श आदि से जो है बंध जाते हैं और जो है दुख को प्राप्त करते हैं, दुख को भोगते हैं। जैन दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति। जो जैन धर्म है उसमें कर्म का जब आत्मा की ओर प्रवाह होता है, जब कर्म का आत्मा की ओर प्रवाह होता है तो आत्मा का जो रंग है, ये आत्मा का जो रंग है वो क्या होता है, वो बदलने लगता है। और इस बदलाव को सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकते हैं? केवल ही नहीं देख सकते, सभी लोग इसको देख नहीं सकते। ये दो तरह का है जो है, एक रंग जो है एक अच्छा माना गया, एक खराब माना गया। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका रंग अलग होगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसका रंग जो है अलग होगा। तो काला, नीला और धूसर ये बुरे कर्मों का द्योतक है। अगर इस तरह का रंग दिखाई पड़ता आत्मा का तो वो जो है बुरे कर्मों का द्योतक है। सफ़ेद, पीला और लाल ये अच्छे कर्मों का जो है द्योतक है। निर्वाण प्राप्ति के लिए 2 चीज़ें आवश्यक बताई गई हैं कि आत्मा को क्या करना है, कर्मों के प्रवाह से मुक्त करना है। निर्वाण के लिए 2 चीज, और ये कैसे होगा पहले भी देखें हम लोग, ये त्रिरत्नों के पालन से संभव है। और दूसरा है आत्मा को भौतिक प्रभाव से मुक्त करना, और ये जो है संलेखना विधि के द्वारा जो है ये संभव है। देखिए, जब जीव या आत्मा में कर्म का प्रवाह होता है, ये पूछा जाता सवाल लगातार यहाँ से, तो उसको जो है उसको आश्रव कहते हैं। कर्म का जीव की ओर जो है प्रवाह, उसको जो है आश्रव कहते हैं। और कर्म का जब जीव की ओर प्रवाह होता है तो कर्म से जो है वो बंध जाते हैं और उसमें रंग आने लगता है। तो कर्म का जीव से बंधना या उसके प्रवाह जब हो जाता है, रंग बदलने लगता है, तो उसको जो है वो बंधन कहा गया है। और कर्म के प्रवाह को जो आप रोक देते हैं, जीव में जाने से कर्म के प्रवाह को जो है जब रोक दिया जाता है तो उस स्थिति को कहा जाता है संवर। ये सारा का सारा कैसे होगा? त्रिरत्नों के पालन से। और जब कर्म के प्रवाह, ये जो पुनर्जन्मों का जो कर्म है उसको जब समाप्त कर दिया जाता है तो उसी स्थिति को कहा जाता है निर्जरा, मतलब पूर्व का जो भी कर्म है वो जो है समाप्त हो जाता है। और इसी स्थिति को जो है निर्वाण कहा जाता है। और जैन धर्म में इसी को जो है अनंत चतुष्टय भी जो है कहा गया है। अब लास्ट में बचा क्या? अब लास्ट में देखिए, अब लास्ट में जितना भी कर्म था इसमें अच्छा बुरा वो सब समाप्त हो गया है। अब लास्ट में बचा है ये जीव, और इसमें जो है ये बाहरी जो है ये तत्व, ये भौतिक पदार्थ। तो लास्ट में जो है संलेखना विधि के द्वारा भूखे प्यासे रखे इसको भी जो है समाप्त कर दिया जाता है। और इस तरह से भौतिक पदार्थ से फिर जो है आत्मा को जो है अलग कर लिया जाता है, और इस तरह से जो है ये जल लक्ष्य जो है पूरा होता है। चलिए, इसके अलावा हम लोग देखें थोड़ा सा जो है जैन संगीति एवं साहित्य। जैन संगीति एवं साहित्य थोड़ा सा हम लोग देखें तो जैन संगीति हुई है कितने? मात्र जो है दो जैन संगीतियाँ हुई हैं। कितने? 2। प्रथम जो है पाटलिपुत्र में, ये 3री-4ठी शताब्दी में जो है माना गया है। अध्यक्ष इसके कौन थे? अध्यक्ष इसके थे स्थूलभद्र, और इस समय जो शासक थे वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त। कार्य इस समय क्या होता है कि 12 अंगों का जो है निर्माण होता है। किसके द्वारा? स्थूलभद्र के द्वारा। और ये अर्धमागधी भाषा में इसकी जो है रचना की जाती है। इसी समय एक और कार्य होता है, वो कार्य क्या है? इस समय एक कार्य और होता है, वो कार्य है कि जो
जैन धर्म है वो दो संप्रदाय में, दो भाग में बंट जाता है। एक श्वेतांबर स्थूल भद्र के नेतृत्व में और एक दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में। ये जो है ये नंगे रहते हैं और ये जो है सफ़ेद वस्त्र जो है ये धारण करते हैं, ये कपड़ा नहीं पहनते हैं। चलिए, फिर बाद में चल के श्वेतांबर भी जो है दो भागों में बंट जाते हैं। एक है पुजीरा या डेरावासी और दूसरा है ठुड़िया या स्थानक। ये श्वेतांबर दो भाग में बंटते हैं। दिगंबर जो है तीन भाग में, 13 पंथी, 20 पंथी और समैया, ये तीन भाग में बंट जाते हैं। एक और है यापनिक जो है, ये यद्यपि दिगंबर जो है दिगंबर की एक शाखा है, परंतु यह कुछ श्वेतांबर के जो है मूल्य और मान्यता का भी पालन करते हैं। कौन? ये यापनिक। द्वितीय बौद्ध संगीति ये जो है ये 512 एडी में ईस्वी में होता है। कहाँ पर? बल्लभी में। इसके अध्यक्ष जो है देवर्षि धिक्षमा या जो है देव रिद्धिगनी, आप यही याद रखिए, देव रिद्धिगनी जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं। इस समय कार्य क्या होता है? आगम की रचना होती है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम की इस समय रचना होती है, किसमें? प्राकृत भाषा में जो है जो ग्रंथों का समूह है उसको आगम कहा जाता है। एक आगम में जो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 क्षीर सूत्र, 4 मूल सूत्र और एक जो है अनुप्रयोग सूत्र आता है। जो इनके ऊपर जो है अनेक जन भाष्य लिखे गए हैं, जिनको निर्युक्ति, चूर्णी या टीका कहा गया है। जाने जो द्वितीय जैन संहिता में जो भी नियम बनाए गए वो आज तक भी जो है जैन धर्म में चले आ रहे हैं। चलिए, इसका जो है थोड़ा सा पतन देख लें यहाँ पर जल्दी से। जैन धर्म का पतन, तो अहिंसा के ऊपर जो है अतिशय बल, आवश्यकता से अधिक जोर, काया कलेश पर बल, बौद्ध धर्म का अस्तित्व भी था, यह भी इनके लिए एक जो है टक्कर देने वाली चीज़ थी। बौद्ध धर्म को जैसा संरक्षण उस समय के शासकों को मिला, उस तरह का संरक्षण जो है जैन धर्म को नहीं मिला। वैदिक धर्म का भी इस समय जो पुनरुत्थान होने लगा था और वैदिक परंपराओं से खुद को पूर्ण रूपेण जो है मुक्त नहीं कर पाया। कौन? जैन धर्म। साथ ही साथ प्रकृति को छोड़कर बाद में ये जो संस्कृत भाषा का भी जो है प्रयोग करने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है जैन धर्म के पतन का कारण बनता है। कुछ और जानकारी इसको साहित्य से लेकर या कुछ और चीज़, उसको थोड़ा सा देखने का हम लोग प्रयास करते हैं जल्दी से। और ये क्या है? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य है जिसको आगम कहा गया है, वो अर्धमागधी भाषा में जो है लिखा गया है। ये प्राकृत की एक शाखा है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ, और इसको जो है संभूति विजय तथा भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। कहा जाए 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो एक संभूति विजय और दूसरे जो है भद्रबाहु। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास कल्प सूत्र में वर्णित है। देखिए, अगर आपको महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना है तो आपको भगवती सूत्र से जो है ये जानकारी मिलेगी, लेकिन प्रारंभिक जैन धर्म के विषय में अगर आपको जानना है तो कल्प सूत्र में जो है इसकी व्याख्या देखने को मिलती है। कल्प सूत्र 3 भागों में विभाजित है। प्रथम में जो है महावीर से पूर्व के जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी है, और दूसरे में जैन धर्म के जो है नियम, सिद्धांत आदि का वर्णन है। तीसरे में जैन धर्म की जो है वो गाथाओं का वर्णन है। कहाँ पर? कल्प सूत्र में। ये सूत्र कृतांग में प्रारंभिक जैन ग्रंथ है, जिसमें विभिन्न जैन मतों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। कहाँ पर? सूत्र कृतांग में। आचरांग सूत्र पहले भी चर्चा की, इसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का जो है वर्णन है। और उपासक दशाओं में जो है उपासकों के जीवन संबंधी नियमों का वर्णन देखने को मिलता है। और सूत्र कृतांग में 16 महाजनपदों का वर्णन देखने को मिलता है। आप कमेंट करके बताइए कि 16 महाजनपदों का जो है वर्णन और जो है किस ग्रंथ में, बौद्ध या जैन ग्रंथ में आपको देखने को मिलता है। अंतकृत साव में जो है 10 प्रसिद्ध जैन व्यापारियों का वर्णन देखने को मिलता है, जो जैन धर्म ग्रहण करके जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कहाँ पर? अंतकृत साव में। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू पर्वत पे, उसमें बारीक जो है नक्काशी तथा अद्भुत मूर्तिकारी के जो है हमको देखने को मिलता है। कलिंग नरेश, खारवेल,
ये चेदी वंश से संबंधित है। अपने राज्यकाल के जो 13वें वर्ष में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के लिए जो है गुहा विहार बनवाए गए हैं। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ी को काटकर आजीवक संप्रदाय के लिए आवास बनवाए गए हैं। आजीवक संप्रदाय के लिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा जो है कि जैन, ये आजीवक संप्रदाय के लिए ये बनवाए गए हैं और इनका नाम है सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी आदि। तो इस तरह से जो है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये फैक्ट बताने का प्रयास किया गया। तो चलिए इसी के साथ जो है जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।